वेरी गुड। चलो क्या बोला था शुभम? चलो हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, मान ले जाए ये कोई कप पार्ट है, ऐसा कर्व पार्ट, ऐसा कोई कर्व पार्ट है, ठीक है, ऐसा ना, और कोई इस पे एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से इस पे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड v से इस पे मूव कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मैं इसको नाम दे रहा हूं, मान ली जाए ये ए है और ये बी है, सी डी ई, ठीक है, इस तरह का पाथ है जिसपे कोई एम मास का मोटरसाइकिलिस्ट मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है, डन। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, क्या है, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो मान ले जाए ये हमारा इसका सेंटर हो गया, तो ये यहाँ का क्या, नॉर्मल फोर्स mg लगेगा नीचे, क्या लगेगा, mg लगेगा नीचे, और मान लिया जाए ये पाथ, ये जो है ये एंगल बना रहा है थीटा, तो इधर कितना लगेगा बताओ, mg cos थीटा, और इधर क्या लगेगा, m sin थीटा, क्या लगेगा, mg sin थीटा नीचे, mg cos थीटा इस तरफ, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर ये थीटा एंगल है तो, ठीक है, डन। क्लियर सबको? और जब ये ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन किधर होगा बताओ, है फ्रिक्शन किधर होगा सर? नीचे। नीचे फ्रिक्शन होगा, दोनों में फोर्स नीचे ही लगेगा, तो नीचे गिर नहीं जाएगा, फिर ऊपर क्यों जाएगा ये? हम लोग जब चलते हैं, हम लोग जमीन पे तो कैसे चलते हैं? सर हम लोग पीछे की तरफ फोर्स करते हैं, हाँ, हम लोग क्या करते हैं, और आगे की तरफ पीछे की तरफ हम लोग पंजे से हैं, पैर से फोर्स लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं उसके रिएक्शन फोर्स से। रिएक्शन फोर्स से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यस तो सर। जब तुम उस पे पीछे पुश करते हो, तुम्हें फिसलने का चांस किधर होता है? सर पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की तरफ। आगे की तरफ। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है ना, कि यहाँ पर इसकी टेंडेंसी जो है वो गिरने टेंडेंसी किधर है, नीचे की, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की। और अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ऊपर का फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 लिखो, स्मॉल f मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। और दूसरी बात, चूंकि ये कर्व पाथ पे चल रहा है, ये क्या चल रहा है, कर्व पाथ पे चल रहा है, तो इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इसको चाहिए कर्व पाथ पे चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है। तो कितना होगा सेंट्रीपिटल, mg cos थीटा नीचे है, लेकिन n mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू, ये देगा आपको mv स्क्वायर बाई आर देना चाहिए। ये नेट फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर के तरफ, जो आपको
सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। बात में आ गया, सबको क्लियर है? ठीक है, आपको समझ में क्या बता रहा हूं? अब देखो, अगर ये ए टू बी जा रहा है, पहला केस, ड्यूरिंग ए टू बी, ड्यूरिंग ए टू बी जाने में ये एंगल क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जब ये यहां पर पहुंचेगा तो क्या जीरो हो जाएगा। अगर थीटा डिक्रीज हो रहा है तो बताओ कि यहां से नॉर्मल फोर्स निकाल दो बोले, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या होगा, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा इंक्रीज होगा, और जब कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगा तो एन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। एन की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, उतार लो इसको। अच्छा, अब देखो जरा यहाँ पर क्या होगा, एफ की बात करूं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। लिख लिया सभी लोग, सभी लोग लिख लिया। ध्यान रखना, रिमूव हो जाओगे तो, है ना। सर इक्वेशन सेकंड के बाद ठीक है, सेकंड इक्वेशन कर्व पॉइंट पे चलने के लिए क्या जरूरत है बताओ, और एन लग रहा है ऊपर, तो नेट फोर्स सेंटर पे कितना लगेगा, नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना लग रहा है, एम जी कॉस थीटा माइनस एन लग रहा है बाबू।
और ये क्या देगा, यही फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा, mv² बाई आर। तो यहां से n की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, mg cos थीटा माइनस mv²। आया समझ में, क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो, जब ये A टू B जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता है बाबू, थीटा डिक्रीज होता है। जब थीटा डिक्रीज होगा तो cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, n की वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एंड सिमिलरली जब थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी तो साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज जाएगी, यानी कि f की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। उतार लो अच्छे से। ठीक है, ठीक है। सभी लोग उतार लिया? तो सभी लोग उतार लिया बाबू? यस सर। यस सर। चलो, आ गया। अब मुझे ऐसे ही बताओ B टू C में क्या होगा। cos थीटा डिक्रीज करेगा, sin थीटा इंक्रीज करेगा। बताओ क्या होगा। cos थीटा डिक्रीज करेगा, sin थीटा इंक्रीज करेगा। हाँ, यहाँ पे लिखो B टू C। अब लिखो सेकंड केस, लिखो यहाँ पर B टू C में क्या होगा। थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो कॉस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। n क्या करेगा, साइन थीटा क्या करेगा, f क्या करेगा, उतार लो। ठीक है, अच्छा एक चीज और लिखो यहाँ ठीक है। पर। सर इससे हाइट वगैरह का कोई असर नहीं होगा? क्या क्या क्या, हाइट पर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा? नहीं अभी नहीं, वो एनर्जी की बात करेंगे तब। ठीक है, अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें फोर्स नॉर्मल थी। अच्छा एट बी पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर क्या होगा बाबू, ये बताओ। थीटा जीरो हो जाएगा। हम्म, थीटा जीरो, sin थीटा भी जीरो, cos थीटा भी। क्या हो जाएगा, हाँ? यहाँ पर थीटा जीरो हो जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं रहेगी। अच्छा इसमें कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, m माइनस एन इज इक्वल टू mv² बाई आर हो जाएगा। ठीक है, उतार लो। सर कैमरा नीचे करिए। कैमरा
दिख रहा है बाबू? ठीक है, अब देखो। सर हाँ, बोलो बोलो बोलो। इस कंडीशन में cos थीटा का तो कोई रोल नहीं रहेगा। क्या बोल रहे हो बेटा? थर्ड कंडीशन में तो cos थीटा का तो कोई काम नहीं रहेगा। यहाँ थीटा 0 हो गया ना, तो ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। है समझ? क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सर यहाँ एम पर जी और एन बराबर होगा। तो एक चीज मैं बता देता हूँ तुम्हें, एक मिनट भैया। थोड़ा सा आप ये समझो, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। ये BC जो है ना, करो ऐसे दिखाओ। सर ऊपर नजर नहीं सर आ रहा। कैमरा ऊपर करिए। करो ऐसे कर दो। यहाँ तक देखो। ठीक है, ये है ना ये वाला, ये ऐसे दिखाओ। ठीक है, और फिर इसके बाद ऐसे दिखाओ। अब मैं बात कर रहा हूँ CD की, बात कर रहा हूँ। CD में क्या होगा? फोर्थ लिखो, ड्यूरिंग CD, जब यहां पर होगा तब क्या होगा? तो क्या होगा बाबू यहाँ पे? MG नीचे रहेगा, क्या रहेगा? MG रहेगा वर्टिकली डाउन। ठीक है, और अगर ये थीटा बना रहा है यहाँ पे, तो इधर हो जाएगा आपका MG cos थीटा, और इधर हो जाएगा इसका MG sin थीटा। है ना, लिख लो। जब ये नीचे गिरने की टेंडेंसी है इसकी, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, और नॉर्मल किधर लगेगा बाबू? इसको दबा रहा है तो नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। यानी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहां से? n माइनस mg cos थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, यानी यहां से नॉर्मल की वैल्यू लिख सकता हूं mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r, नंबर 1। और नंबर 2 में मैं लिखूंगा f इज इक्वल टू mg sin थीटा। हाँ, mg sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे ये C से D तक आता जाएगा, जैसे जैसे ये C से D तक आता जाएगा, C to D, थीटा क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। और जब थीटा डिक्रीज होता जाएगा, cos थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब cos थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी
तो नॉर्मल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एफ क्या होगा, जब थीटा डिक्रीज हो रही है तो साइन थीटा डिक्रीज होती जाएगी, तो एन क्या होगा, तो एफ भी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। लिख लो। सर थोड़ा कैमरा लेफ्ट साइड की तो अभी दिख रहा है। सर साइड हो जाइए थोड़ा सा। हाँ। इधर है तो बस। उतार लो सभी लोग। सर बोलो। जैसे थर्ड केस में mg cos थीटा 0 हो जाएगा तो m इज इक्वल टू mg रहेगा। तो सेकेंड इक्वेशन वाला अगर थीटा फ्रिक्शन 0 रहेगा तो आप लिखोगे mg माइनस m। तो जब दोनों बराबर है तो फिर वो तो 0 हो जाएगा ना। कहाँ पे बोल रहे हो बेटे? थर्ड केस में थीटा इज इक्वल टू 0 और तो n इज इक्वल टू mg हो जाएगा। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर ना। सर नॉर्मल फोर्स और एमजी बराबर ना होगा?
वही अलजेब्रा तो याद क्या सर, करेगा? mb स्क्वायर बाई आर भी था। आओ मूव भी तो है सर्कुलर पाथ पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो होना चाहिए। अगर रुका हुआ रहेगा तब होगा n इक्वल टू mg। ठीक है, ठीक है सर। चलो अब बताओ मुझे डी पे क्या होगा। सभी लोग बताओ डी पे क्या होगा। एट डी पे बताओ नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। Normal force mg square by r. बताओ वो डी पे सभी लोग निकालेगा। आ गया सबको? समझ आया बेटा यहाँ तक? चलो वीडियो बंद करके बैठा हुआ भाई। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। डी पे क्या मैं बता रहा था? एट डी थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो एन कितना हो जाएगा? mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, करेक्ट है। जबकि यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर क्या आया था? mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर आता ना, ये अंतर है ना। तो समझो ये कोर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई, आपके स्कूल में भी पूछे जाएंगे, नोट कर लो कि बी पे क्या है, डी पे क्या है, सी पे क्या है, सब पूछेंगे। और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी लिख लो, लिख लो, सभी लोग लिख लो। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, क्या ये हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, जिसका रेडियस आर दिया हुआ है, जिसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर। और यहां पर मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, ठीक है,
हाँ समझ में क्या है, पार्टिकल है, ठीक है। मौत का कुआं देखा है भाई आप लोग? यस सर। हैं? यस सर। Yes, क्या sir. है? हैं, मौत का कुआं। मौत का कुआं में क्या होता है, जो कुआं होता है वो रुका हुआ होता है, जो कुआं होता है वो रुका हुआ होता है ना। और जो मौत का खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, वो अपनी बाइक को तेजी से घुमाते जाता है। देखा है ऐसा? नहीं देखा? देखा है। देखा है देखा सर। है ना, राइट। क्या करता है, कुआं कुआं रुका हुआ रहता है क्योंकि वो तो जमीन में बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है, कुआं बना हुआ है। और ये जो है बंदा, कौन, जो मौत का खिलाड़ी है, वो अपनी बाइक को घुमाते, चलो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मौत का कुआं जो होता है वो रुका हुआ रहता है, और जो मौत का खिलाड़ी होता है वो अपनी बाइक को घुमाते रहता है ना, ठीक है। धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसा करता रहता है। यहाँ पर वो भी हम डिस्कस करेंगे वो कैसे कर पाता है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मौत का कुआं नहीं है, ये मौत का पिंजरा है। ये क्या है, ये मौत का पिंजरा है, ठीक है। और इस पिंजरे को इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया गया है ओमेगा स्पीड से, ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है बाबू, ये कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर टिक ही नहीं सकता, गिर जाएगा सीधे। लेकिन ये फिर भी टिका हुआ है, ये फिर भी टिका हुआ है घूमने की वजह से। ये घूम रहा है कितना से, इसका रेडियस आर है और ये स्मॉल आर है। तो ये क्या करेगा, अपने इस सर्कल में क्या करेगा, ये घूमता जाएगा ऐसे 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 ऐसे, है ना। ऐसे में इस सर्कल में अपना ऐसे बॉल घूमते रहेगा और बॉल के साथ ये भी घूमता रहा है, ठीक है। और ये गिरने से बच गया, ये गिरने से बच गया है। बात समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम? तो आपको बताना है, अच्छा इस समय एंगल बना रहा है, इस समय ये एंगल बना रहा है आपका अल्फा डिग्री, ये दिया हुआ है। क्योंकि ये ऊपर होगा तो अल्फा चेंज हो सकता है, तो अल्फा चेंज होगा, तो अल्फा पर डिपेंड करेगा। तो मैंने एक रैंडम ले लिया अल्फा, कि अल्फा एंगल पे ये रुका हुआ है और ये गिर नहीं रहा है, ये गिर नहीं रहा है। अगर इसको गिरने से बचाना है तो इस पिंजरे को कितना एंगुलर स्पीड से घुमाना है, आपको ये बताना है। बस नहीं, ये बंदा यहाँ पर गिरना नहीं चाहिए नीचे, इसको नहीं गिरने के लिए हम इसकी स्पीड को बैलेंस कर सकते हैं। तो बताओ ओमेगा क्या रखा जाए ताकि ये गिरे ना, सब लोग ट्राई करो, सब लोग ट्राई करेगा एक बार।
शाबाश। आगे आंसर। बतावा दिया सबको। नहीं आ रहा सर। चलो मैं बता देता हूँ। देखो, तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर mg इधर नीचे लगेगा, है ना, और n किधर लगेगा, ये इसको इधर छकाएगा, तो ये सरफेस है, तो सरफेस क्या लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगा नॉर्मल फोर्स। तो परपेंडिकुलर किधर होगा, जो ये रेडियस को मैच कर रहा है ना, यही परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ, ऐसा लगेगा। क्लियर है। अच्छा, अब इस नॉर्मल को मैं दो पार्ट में तोड़ दूं, एक यहाँ एक यहाँ, तो अगर ये अल्फा है हमारा, तो ये अल्फा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, एन। क्लियर है यहां तक किसी को भी। अच्छा, आपको ये भी पता है कि सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, एम बी स्क्वायर आर, और v इक्वल टू ओमेगा आर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पार्टिकल ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एन कॉस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू एन जी, नंबर वन। और दूसरा, अगर ये घूम रहा है ओमेगा से, तो इसकी सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए एम ओमेगा स्क्वायर आर, वो कौन देगा, वो देगा एन साइन अल्फा देगा। क्या देगा, साइन अल्फा देगा। और वो कौन सा रेडियस में घूम रहा है, स्मॉल आर में,
तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा n sin अल्फा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। क्लियर है? सर mg को क्यों नहीं ब्रेक किए? हाँ सुबह बेटा, हाँ अल्टरनेट हाँ वो आपको रहना ही है। वही तो बोल रहा हूँ, उन लोग नहीं आता है, लॉस करता है, पता ही होता है ना। देखो बेटा इधर देखो, यहाँ पे अब ये स्मॉल आर को, चूंकि स्मॉल आर आपको दिया हुआ नहीं है, तो मैं कैपिटल आर में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर साइन अल्फा हो जाएगा। सर सेकंड इक्वेशन कैसे लिखे फिर से बताइए तो। क्या क्या? सेकंड इक्वेशन कैसे लिखे, n sin अल्फा इज इक्वल टू m ओमेगा सर। ये ना, हाँ देखो ये क्या है, इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है, n साइन अल्फा लग रहा है। ये जो सर्कुलर पाथ पे जो घूम रहा है ऐसे, तो इसका सेंटर ये हो गया, तो इसको तो ये ओमेगा से घूम रहा है, इस रेडियस पे घूम रहा है, इस सर्कल पे घूम रहा है, ना कि इस सर्कल पे घूम रहा है। तो ये जो है, ये ओमेगा से अगर घूम रहा है तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स इसके तरफ, इसके सेंटर की तरफ, तो वो कौन देगा, वो n साइन अल्फा देगा। कौन देगा, n साइन अल्फा प्रोवाइड करेगा इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। है समझ, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, n साइन अल्फा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर साइन अल्फा। यहां पुट अप करो, ठीक है? एनी प्रॉब्लम किसी को भी, उतारो बाबू फास्ट। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, n m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर आ गया, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू। ठीक है? तो आपको पूछा गया ओमेगा कितना होगा, है ना? n की वैल्यू यहां पुट अप कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r cos अल्फा इक्वल टू mg। ठीक है? तो यहां से m से m कैंसिल हो गया, तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा की वैल्यू आ रही है g अपॉन r cos अल्फा। लिख लो, अगर इतना से घुमाओगे तो फ्रिक्शन लेस होते हुए भी ये पार्टिकल नीचे नहीं गिरेगा। ऐसा में उतार लो अच्छे से। सर पिक्चर एक बार और समझा दीजिए। देखो यहाँ पर क्या मैंने बोला,
ये पूरे बॉल को घुमाया जा रहा था और ये अल्फा एंगल आकर के ये रुका है, ये नीचे भी नहीं गिर रहा है, तो उसके लिए इस ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये निकालना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, तो इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एन कॉस अल्फा एन साइन अल्फा। ये जो लगेगा इस तरफ सेंटर के तरफ, ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो मैंने लिख दिया एन साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर, क्योंकि इस रेडियस में घूम रहा है। दूसरा क्या लिखा, एन कॉस अल्फा इक्वल टू एम जी, चूंकि ऊपर नीचे भी नहीं जा रहा बेचारा। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमने ओमेगा निकाल दिया। माने में क्लियर है? Yes, sir. सर mg को क्यों नहीं ब्रेक किया? क्या क्या mg को सर एम जी को ब्रेक करो, किधर ब्रेक करेगा? अगर तुम एम जी को ब्रेक करोगे तो किधर करोगे बताओ, किधर किधर करोगे, इधर इधर करोगे? तो इसको घुमाने के लिए कौन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, है ना? यहाँ पे इस सर्कल में घुमाने के लिए इस सेंटर की तरफ फोर्स कौन देगा, नहीं पता चल रहा है ना? इसलिए हमने क्या किया, एन को ब्रेक कर दिया। चलो अब दूसरी बात आपको ये निकालना, इसी क्वेश्चन में एक और करो कि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन है, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू 0 ना होकर के म्यू हो, तो बताओ ओमेगा की वैल्यू कितना से कितना रख सकते हैं जिससे कि ये गिरे ना। आपको निकालना है रेंज ऑफ ओमेगा। सभी लोग निकालो, सभी लोग निकालो रेंज ऑफ ओमेगा।
सब लोग ट्राई करेगा।
सर हो गया।